तो भाई ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है एंड इसकी ओपनिंग्स वगैरह मिलती रहती है एंड इसमें कभी कभी आपको एलएमआई भी मिल जाती है। एंड अच्छी बात है कि उसके लिए खासी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इनकम की बात करो तो $100,000 से तो शुरू ही होती है। और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 10 हाई डिमांड जॉब्स इन कनाडा इन 2024। तो अगर आप कनाडा में अच्छा खासा करियर शुरू करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो व्हाट इज मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 10 प्रोफेशन की, जो कि आता है सेल्स एसोसिएट। अगर आप कनाडा आ रहे हो, किसी भी शहर या प्रोविंस में जाओगे, आपको मोस्ट लाइकली वहाँ पे इस जॉब की ओपनिंग वगैरह मिल जाएगी, पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अच्छी बात है कि उसके लिए खासी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। आई थिंक एज लॉन्ग एज आपने स्कूल वगैरह खत्म किया, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। कोई डिग्री नहीं मांगने वाला, कोई डिप्लोमा नहीं मांगने वाला, कोई पूछने भी नहीं वाला मोस्ट लाइकली कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया और क्या किया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। अब सेल्स एसोसिएट की अगर इनकम की बात करें तो भाई जो बेस सैलरी रहती है आई थिंक अबाउट 35K के आसपास रहेगी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, रियलिस्टिक नंबर की बात करूँ। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि भाई जो इसकी आपको मिलती है ऊपर, उसके ऊपर कमीशन तो वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई जो सेल्स एसोसिएट की जॉब होती है वो कहाँ आपको मिलने वाली है अलॉन्ग विद द कमीशन, ठीक है। तो अगर आप फ़ोन की किसी दुकान पे काम करोगे, जैसे कि किसी फ़ोन के स्टोर में काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको फ़ोन बेचने में कमीशन मिलती है अलॉन्ग विद द मिनिमम वेजेस दैट यू गोना गेट। मिनिमम वेजेस का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी 15-16 मिलनी है, उसके ऊपर भी मिल जाती हैं, बट कमीशन उसके ऊपर ऐड होती रहती है, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट बन सकती है। मेरे कुछ लोग जान पहचान में सर्कल में जो फ़ोन वगैरह भी बेचते हैं एंड काफ़ी अच्छी, जितनी उनको बेस सैलरी मिलती है उतनी उसके ऊपर कमीशन ऐड हो जाती है। अगर बेस सैलरी $2,000 मंथ है, उसके ऊपर $2,000 अगर आपने फ़ोन बेच के कमीशन कमा ली, तो भाई और क्या चाहिए स्टूडेंट टाइम में, क्योंकि इसकी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों आपको पोजीशंस वगैरह मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट टाइम पे करने के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। एंड उसके बाद आप गाड़ियों की डीलरशिप पे जा सकते हो, गाड़ियाँ बेच सकते हो। उसमें तो भाई मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, ठीक है। मिनिमम वेजेस तो हर जगह काइंड ऑफ गारंटेड ही होने वाली है, बट उसके साथ जो कमीशन मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाती है, तो वो काफ़ी बढ़िया रहती है। एंड इट्स ईजी टू गेट जॉब। कुछ ज़्यादा आपको हाई फाई रिज्यूमे नहीं बनाना होगा, कोई ज़्यादा आपको पढ़ाई लिखाई नहीं दिखानी होगी, कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशन नहीं लेनी होगी। इस जस्ट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। उसके अलावा आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में भी डील करते हैं, तो उसमें भी पैसे बढ़िया मिल जाते हैं। तो कुल मिला के बात है कि आप कहीं भी जाओगे, किसी भी स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, रिटेल स्टोर हो, कपड़ों की दुकान हो, जूतों की दुकान हो, वहाँ पे सेल्स एसोसिएट की पोजीशन हमेशा रहती है, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। एंड उसके ऊपर पैसे भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। एंड शायद से किसी प्रोविंस में किसी PR प्रोग्राम में आपको PR में भी मदद मिल जाए अगर आप सेल्स एसोसिएट के जैसे काम करते हो। So before we continue this video, I would like to thank HelloFresh for sponsoring this video. While living abroad and managing everything by yourself is not very easy, so I've got HelloFresh, which is Canada's #1 meal kit delivery service. HelloFresh does all the shopping and meal planning for you, so you get all the fresh ingredients arrive at your doorstep, ready to cook, along with the step-by-step recipe guide, which is very convenient. And since you get all the pre-proportioned ingredients arriving at your doorstep, which means you don't waste money on excess food, which is awesome, and you save time in your daily life. Please use my promo code to get up to 20 free meals plus first box shipped for free. Offer is for new subscriptions only, varies by plan across 6 boxes. Now let's back into the video. एंड आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रक ड्राइवर प्रोफेशन के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव प्रोफेशन है कनाडा के अंदर। आपने हमेशा सुना होगा बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा अमेरिका के अंदर ट्रक चलाते हैं। अब जरूरी आपको बड़े बड़े ट्रक चलाने जो कनाडा से यूएसए से कनाडा आते हो, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रक चलाने की जरूरत नहीं है, जो कि 52 फुट का ट्रेलर रहता है उसके आसपास। तो बड़े बड़े अगर आप ट्रक नहीं चलाना चाहते तो कमर्शियल ट्रक भी चला सकते हो, ठीक है, लोड वगैरह लेके जाने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक चला सकते हो, गार्बेज डिस्पोजल वाले ट्रक चला सकते हो विद इन द सिटी या फिर विद इन द रीजन। तो वो ऑप्शन भी काफ़ी मिल जाते हैं। इसकी जो सैलरी होती है अराउंड $50,000 के आसपास एवरेज सैलरी स्टार्टिंग होती है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ प्रोविंसेस होती हैं जो इसमें PR भी देती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मेन इंडस्ट्री है कनाडा की। ट्रांसपोर्टेशन तो हर एक जगह पर चाहिए, चाहे ग्रॉसरी इधर से उधर लेके जानी हो, या फिर कहीं घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है उसका सामान आ रहा है, या फिर जो लॉन्ग हॉल चलते हैं US कनाडा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह उसकी बात करनी हो, तो भाई ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है एंड इसकी ओपनिंग्स वगैरह मिलती रहती है। एंड इसमें कभी कभी आपको LMI भी मिल जाती है। तो आपके PNP में तो मोस्ट प्रॉब्ली विल क्वालिफाई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोविंशियल प्रोग्राम कि आप कौन सी प्रोविंस में हो। बट कभी कभी एम्प्लॉयर आपको LMI भी ऑफर कर देता है, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है इसमें। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी अगले प्रोफेशन के बारे में, जो कि आता है रजिस्टर्ड नर्स। अब यार ये जो ऑक्यूपेशन है ना हेल्थ केयर में आ जाती है। अगर आपको नहीं पता, भाई कनाडा का हेल्थ केयर हमेशा ही काफ़ी पीछे चलता रहता है, यानी कि एक शहर के अंदर जितने हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत है वो कभी पूरे ही नहीं हो पाते। तो यहाँ पे हेल्थ केयर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जितना बोला जाता है कि भाई बाहर की कंट्रीज में काफ़ी डेवलप्ड है, तो वैसा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। वो इस प्रोफेशन में स्पेसिफिकली आपको चाहिए होगी फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा वगैरह जो भी है। एंड कभी कभी डिपेंडिंग ऑन योर म्यूनसिपैलिटी और प्रोविंस, आई बिलीव आपको कुछ लाइसेंस वगैरह भी लेना होता है कि आप हेल्थ केयर के लिए क्वालिफाइड हो एंड आपने कुछ भी एक्सपीरियंस, आई बिलीव कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह कराते होंगे, तो उसकी ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे इनकम काफ़ी बढ़िया बन जाती है ऑन एवरेज कनाडा के अंदर। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स जैसे काम करते हो प्राइवेट या फिर किसी हॉस्पिटल के लिए, आई विल
यहाँ पे हेल्थ केयर तो गवर्नमेंट ही है, बट आप कहीं भी काम करते हो तो आपको बेसिकली अबाउट $70,000 के आसपास इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये इन डिमांड ऑक्यूपेशन आती है काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस के अंदर, नहीं तो स्किल्ड में आ जाएगी, बट आपकी PR के भी यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं अगर आप वर्क परमिट पे सही चूज़ करते हो, या फिर आप पढ़ाई एज ए स्टूडेंट आगे एक ऑक्यूपेशन चूज़ करते हो कि भाई मेरे को इसकी पढ़ाई करनी है एंड देन मेरे को नर्स बनना है, दैन काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन रह सकता है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी फाइनेंशियल एडवाइजर पोजीशन के बारे में। अब यार ये जो पोजीशन होती है ना, आपको अक्सर दिखेगी इंडीड, लिंक्डइन वगैरह पे, इसकी ओपनिंग वगैरह चलती रहती है हर एक सिटी में, हर एक टाउन में बहुत सारे बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, उस पर फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसी पोजीशन खुली रहती है जिसपे कि अराउंड आप 60 के कमा लेते हो, ठीक है। आई थिंक स्टार्टिंग कितनी रहती है, उसके बाद सिंस यू आर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे रूम फॉर ग्रोथ हमेशा रहता है, ठीक है। एक ब्रांच नहीं तो दूसरी ब्रांच में जाके आप ऊपर ऊपर जा सकते हो, एंड ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एज ए पर्सनल बैंकर या फिर एज ए टेलर या फिर एज ए फ्रंट डेस्क वगैरह काम करना शुरू करते हैं बैंक में, धीरे धीरे वो क्लाइंब अप कर जाते हैं ऊपर के रोल्स पे, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, तो पैसे काफ़ी बढ़िया बन जाते हैं इसमें, ठीक है। आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हो तो कुछ लोग वहाँ पे कमीशन भी मिलती है। फॉर एग्जांपल आप मॉर्गेज वगैरह बेचते हो तो उसके लिए आपको मॉर्गेज ब्रोकर का मॉर्गेज लाइक ब्रोकरेज प्रोफेशनल का आपको होनी चाहिए होगा लाइसेंस, बट आप अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, इस पोजीशन पे आ गया, किसी और पोजीशन पे आ गए, तो उस पर भी आपको कमीशन भी अर्न हो जाएगी। तो बेसिकली कमाई तो ठीक ठाक है ही, उसके साथ साथ ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं रिक्वायर्ड होने वाली है रेलेवेंट, एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें किसी आपको प्रोविंस में लाइक आप छोटी किसी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका PNP प्रोग्राम में काम बन जाए और आप PR वगैरह भी फाइल कर सको, तो वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। मेरे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, कोई TD में काम करता है, कोई RBC में काम करता है, कोई कहीं करता है, तो ये सब चीज़ें पता चलती रहती है कि यहाँ पे रूम फॉर ग्रोथ है एंड इनकम भी अच्छी खासी बन जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग ए वाइट कॉलर जॉब, तो डेस्क जॉब है, आपको वो भी थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आती है कि भाई AC में बैठ के मज़े से काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोजीशन के बारे में, जो कि अगेन इन डिमांड पोजीशन रहती है। अगर आपको PNP वगैरह फाइल करनी है तो भाई मोस्ट लाइकली आपकी PNP फाइल हो जाएगी बिना किसी को कोई पैसा दिए, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन फीस तो देनी होगी लेकिन कोई एजेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके लिए जो एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन लाइसेंसिंग जरूर रिक्वायर्ड होती है। आई बिलीव इट डिपेंड्स फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी और या प्रोविंशियल टू प्रोविंशियल प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन मेरे जान पहचान में है कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जो काफ़ी बढ़िया पैसा कमा लेते हैं। एंड वंस यू गेट योर लाइसेंसिंग, आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली किसी स्किल्ड प्रोफेशनल के साथ काम करके, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, लाइसेंस आपको मिल गया है, एंड नाउ यू कैन मेक अप टू $100,000। तो उसके ऊपर भी चले जाते हैं लोग, ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट योर ओन वर्क, आप मतलब किसी के साथ काम भी कर सकते हो या खुद का काम भी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इंडिया में क्या होता है कि लोग सारा कुछ खुद ही करने की कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो किसी को बुला लेते हैं, $100-200 रुपये में काम हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको कोई बटन का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बटन नहीं चल रहा, कोई बल्ब चेंज कराना है, कोई कुछ करना है, उसके लिए अगर आप किसी को बुलाओगे तो कम से कम $100-200 तो लेके जाएगा बल्ब चेंज करने का भी। तो इस प्रोफेशन में पैसे काफ़ी ज़्यादा है। एंड लाइक ए साइड कि भाई इन डिमांड ऑक्यूपेशन रहती है, स्किल्ड भी मानी जाती है आई बिलीव। तो आपको चेक करना होगा कि कौन से प्रोग्राम में फॉल करती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोविंस और टेरिटरी, बट इसमें PR का भी काम बन सकता है एंड रूम फॉर ग्रोथ तो है, क्योंकि आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो कल को। तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन की भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ी डिमांड रहती है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली पोजीशन के बारे में, जो कि आती है अकाउंटेंट। अब यार मेरे को यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, यहाँ पे लोग पूछते हैं कि भाई अकाउंटेंसी की पढ़ाई की जाए तो वहाँ पे क्या स्कोप है कनाडा के अंदर। तो अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो पहले तो ये जान लें कि आपको मोस्ट लाइकली कनाडा में पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा से तो शायद ना काम बने, बट मास्टर्स बैचलर्स मांगी जाती है, जो कि मैंने अक्सर देखी है जॉब लिस्टिंग्स के, ठीक है। तो आपको वो मांगी जाएगी, बट उसके बाद यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप प्राइवेट में काम कर सकते हो, ठीक है, किसी कंपनी के साथ, आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हो, ठीक है। आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूनसिपैलिटी के लिए काम कर रहे हो या अपनी सिटी के लिए काम कर रहे हो, प्रोविंस के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बन सकते हो। तो अगर आप प्राइवेट काम करते हो, जहाँ तक मैंने चेक किया, $60-70 आपको मिल जाता है। अगर आप सिटी के लिए काम करते हो तो $90,000 से $1,00,000 तक भी बन सकते हैं। एंड अगेन ये आई थिंक टियर लेवल 0 और 1 के बीच में आती है, तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री तो फाइल हो ही जाएगी। बाकी PNP फाइल होगी कि नहीं वो आपको चेक करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रोविंस। बाकी ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस प्रोफेशन पे यूजुअली जाते हैं। वाइट कॉलर जॉब होती है, अगेन आप ऑफिस से काम कर सकते हो, कुछ शायद कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ करती हो, लेकिन ये प्रोफेशन डेफिनेटली चेक करने वाला है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले पोजीशन के बारे में, जो कि आती है HR मैनेजर। अगर आपको नहीं पता भाई, हर एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट तो रहता है, जो कि ठीक ठाक मीडियम साइज या लार्ज साइज कंपनीज होती है, उसमें HR डिपार्टमेंट रहता है, उसमें HR मैनेजर का रोल भी रहता है, जिसके लिए कि आपको आई थिंक शायद फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड हो, बिजनेस वगैरह की पढ़ाई की होनी चाहिए, या फिर आई डोंट नो लाइक HR के प्रोग्राम्स भी होते होंगे स्पेसिफिक, तो पढ़ाई तो चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आपको कोई HR के इंटरव्यू में क्लियर कर दे, उसके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो रेलेवेंट एजुकेशन आई वुड से कि इट इज़ गोना बी रिक्वायर्ड, बट उसके साथ साथ बात करो इनकम की, तो भाई इनकम अराउंड $80,000
$80,000 के आसपास रहती है, ठीक है, ऑन एवरेज इनकम एचआर मैनेजर के। बाकी डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, कितने साल आपने काम किया है, ठीक है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लिया, क्या क्या आपका स्किल सेट है, तो उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। और पीआर की बात करें, आई बिलीव एचआर मैनेजर ऑल्सो क्वालिफाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। आपको चेक करना होगा अप टू डेट रूल्स क्या चल रहा है, बट आई थिंक टीयर लेवल 1 या 2 में आती होगी, इफ नॉट टीयर लेवल 0, देन इसकी डिमांड रहती है। एंड हर एक लाइक ए सेड, हर एक बिजनेस में एचआर मैनेजर रहते हैं, एचआर का डिपार्टमेंट रहता है, तो आपको जॉब ढूंढने में कमी नहीं आने वाली। बाकी अभी थोड़ी सी इकोनॉमी स्लो चल रही है, लेकिन ऑन एवरेज इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, अगर आप ऐसा प्रोफेशन चूज करोगे। पीआर में भी मदद मिलेगी और पैसे भी अच्छे बनेंगे, करियर सेट हो जाएगा। और आगे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जी प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन के बारे में, जिसके बारे में एक टाइम मैं सोच रहा था कि मुझे कर लेनी चाहिए। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने एक्चुअली सर्टिफिकेशन की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। तो इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं, लेकिन सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो कि आई थिंक पीएमपी से आपको मिलेगी या पीएमआई से मिलेगी, आपको थोड़ा सा चेक करना होगा। लेकिन ये प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, वाइट कॉलर जॉब है। अगेन आप कॉर्पोरेट्स में काम करोगे, सो जो ये पोजीशन रहती है, इसका जो रोल होता है कि भाई आपको क्लाइंट के साथ डील करना है और दूसरी साइड अपनी इंटरनल टीम के साथ क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं। एंड डेडलाइंस वगैरह देखनी है, एक्सपेक्टेशंस देखनी है, मीटिंग देखनी है, कहाँ तक काम पहुँचा, फिर क्यूए वगैरह, तो वो सब चीज़ें रहती है। इसके बारे में मेरे को थोड़ा ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद इसकी पढ़ाई कर रहा था। इसकी जो इनकम रहती है अबाउट $80,000 के आसपास शुरुआत हो जाती है। बाकी वाइट कॉलर जॉब है, कॉर्पोरेट में काम करोगे, वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल होगा, हो सकता है आप कनाडा से यूएसए मूव कर जाओ, कहीं और भी जा सकते हो। तो यार प्रोजेक्ट मैनेजर काफ़ी बढ़िया पोजीशन रहती है इन शॉर्ट, ठीक है। एंड बहुत सारी कंपनीज होंगी जो प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढ रही होंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे मिलेगा तो वो भी बढ़िया रहेगा, उसमें और ज़्यादा पैसे देते हैं, $1-1.5 लाख भी मिल सकता है काफ़ी आराम से। तो इट डिपेंड्स कि भाई आप कौन सी कंपनी के साथ ढूंढ रहे हो। बाकी काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रखते हैं, ठीक है, टू मैनेज देयर प्रोजेक्ट। जो उनके पास क्लाइंट्स के कुछ एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट आ जाते हैं या कुछ एक्सेप्शन वाली चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं, कोई नया काम शुरू कर, नया कैंपेन शुरू हो रहा है, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में काफ़ी बढ़िया है। एंड आई थिंक पीआरकेएल भी क्वालिफाई करेगा एक्सप्रेस एंट्री में। बाकी आपको थोड़ा सा इसका एनओसी कोड चेक करना होगा जाके, एंड देन यू कैन सी कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बट एक्सप्रेस एंट्री में बेसिकली 1 साल का चाहिए होता है मिनिमम। एंड आप किसके साथ कितना आप सीआरएस स्कोर वगैरह मीट करोगे, डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर चूज करते हो, आई बिलीव यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। बाकी ज़रूर आप अच्छे से डिटेल्स चेक कर लेना जिस भी प्रोविंस में आप रहते हो, पीएनपी प्रोग्राम एंड एक्सप्रेस एंट्री के लिए। और आगे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जी आईटी मैनेजर पोजीशन के बारे में। अब मैं खुद आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे को पता है कि भाई जो हमारे मैनेजर है ना, कितनी बढ़िया पैसे कमाते हैं, कितनी बढ़िया लाइफ है उनकी, क्या करियर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है आपको, आप या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, मास्टर्स वगैरह करके सीधे आईटी मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईटी मैनेजर जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक यही टाइटल मिलने वाला है, कुछ और भी हो सकता है, बट बेसिकली मैनेजर लेवल पोजीशन रहने वाले किसी आईटी कंपनी में, जहाँ पे आप पूरी की पूरी टीम को मैनेज करोगे या फिर किसी क्लाइंट को हैंडल करोगे या मैनेज करोगे अपनी टीम के साथ, इंटरनल टीम के साथ। तो यहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो मास्टर्स एंड बैचलर्स तो रिक्वायर्ड रहने वाली है, ठीक है। सर्टिफिकेशन करनी है नहीं करनी आपके ऊपर है, स्किल्स तो आपको चाहिए होंगी, ठीक है, मैनेज करने की। तो इसमें बेसिकली बढ़िया बात ये रहती है कि आप लैडर में काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हो। सो यू आर मैनेजिंग योर एंटायर टीम। अगर आप यहाँ पे मैनेजर लेवल का काम कर रहे हो, मैनेजमेंट लेवल का पोजीशन है ये, तो यहाँ पे आपको वो डेली दूसरे टास्क तो नहीं करने होंगे जैसे मेरे जैसे लोग करते नीचे। लेकिन अगर आप इस पोजीशन के ऊपर जाते हो तो आपको बेसिकली थोड़ा सा आराम मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो काम होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, सैलरी तो भाई ताबड़तोड़ हो जाती है। तो $100,000 के आसपास तो शुरुआत होती है इस पोजीशन की। अगर आप ठीक ठाक कंपनी में जाते हो, अच्छी कंपनी में जाते हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके या ज़्यादा वहाँ पे साल निकाल लेते हो, तो $1.5 लाख, $1,80,000 के आसपास भी पहुँच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी साइज एंड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मल एजुकेशन लाइक आई सेड मास्टर्स बैचलर्स इज रिक्वायर्ड। बाकी पीआर की बात करो तो यार पीआर भी डेफिनेटली हो ही जाएगी, आई बिलीव इट आल्सो क्वालिफाइज फॉर एक्सप्रेस एंट्री। बट पीएनपी की बात करो तो पीएनपी डिपेंड्स ऑन प्रोविंस एंड पीएनपी मोस्टली इन डिमांड एंड स्किल जॉब्स होती हैं, तो आई डोंट थिंक इट फॉल्स अंडर दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो डेस्क जॉब्स रहते हैं वो उसके अंदर फॉल नहीं करती। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में आप क्वालिफाई कर जाओगे एंड करियर काफ़ी बढ़िया है भाई, घर से बैठ के काम करने को मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अगेन कनाडा से यूएस मूव कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेजेस रहते हैं इस प्रोफेशन के। और नंबर 1 प्रोफेशन की बात करो अपनी लिस्ट के ऊपर, तो भाई वो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब मेरे खुद के जान पहचान के काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो इस पोजीशन पे काम करते हैं। भाई बहुत बढ़िया पोजीशन है, तभी मैंने अपनी लिस्ट पे नंबर 1 रखी हुई है। एंड इन डिमांड तो डेफिनेटली है। अगर आप कनाडा में आ रहे हो, आप इस पोजीशन पे आ रहे हो सकता है आपको एलएमआई भी मिल जाए। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क्स विद मी इन माय कंपनी, ही गॉट एलएमआई फ्रॉम इंडिया। तो 30 दिन के अंदर उसको वीज़ा दे दिया गया और पैसे देके यहाँ पे बुलाया गया। तो मतलब सोचिए, वीज़ा भी दिया जा रहा है, तनख्वाह भी दी जा रही है कैनेडियन डॉलर्स में, और यहाँ पे आकर लाइफ स्टार्ट करने का मौका मिल रहा, तो और क्या चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, ऐसी कोई पढ़ाई करने वाले, तो पढ़ाई थोड़ी सी डिफिकल्ट रहने वाली, क्योंकि प्रोफेशन इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहता। लेकिन डिग्री इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी। मैंने देखा है जो लोगों के पास डिग्री नहीं भी होती, लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग स्किल सेट होता है, वो प्रूव कर सकते हैं कि भाई मेरे को काम आता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं अपनी
फील्ड में काफ़ी मास्टरी में हद तक कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से आपको मिल सकती है पोजीशन। इनकम की बात करो तो $100,000 से तो शुरू ही होती है, ठीक है। बाकी अगर आप डिपेंड करता है कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने स्किल सेट हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हो, किस किस क्लाइंट के लिए काम कर चुके हो, किस किस कंपनी के लिए। पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी पोजीशन मिलने वाली हैं एंड तनख्वाह काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, वर्क फ्रॉम होम अगेन आपको मिलने वाला है एंड यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी रहती है। आईटी आपको पता है काफ़ी बड़ा सेक्टर है, दुनिया की किसी भी कोने में जाओगे तो वहाँ पे आपके वहाँ पे आपको जाके काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिलने वाला है करियर के नाम पे, ठीक है। एंड पीआर की बात करें तो पीआर तो भाई आप टेंशन ही मत लो, एक्सप्रेस एंट्री में डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। अगेन स्किल ट्रेड में शायद ना करता हो, इन डिमांड में भी करना चाहिए, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कौन सी म्यूनसिपैलिटी में हो, फिर कौन सी प्रोविंस में हो, तो आपको रूल्स जाके अप टू डेट चेक कर रहे होंगे कि आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे क्या कहते हैं वहाँ के रूल्स एंड उसमें आती है कि नहीं आती है। लेकिन डिमांड ऑक्यूपेशन है, इनकम भी अच्छी है, डिग्री इज़ नॉट नेसेसरी बट गुड टू हैव, लेकिन स्किल सेट स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि इसके लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होना चाहिए कंप्यूटर्स को लेके। भैया खैर मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे काम नहीं करता, लेकिन मेरे जान पहचान में काफ़ी अच्छे मेरे करीबी दोस्त हैं उसमें काम करते हैं एंड कुछ लोग इंडिया में काम करते हैं, भाई वो इंडिया में भी काफ़ी बढ़िया पैसे कमाते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चला गए, ये प्रोफेशन तो इन डिमांड रहने ही वाला है, तनख्वाह भी अच्छी होगी एंड आपको पीआर वगैरह भी मिल जाएगी। Please use my promo code to get up to 20 free meals plus first box shipped for free. Offer is for new subscriptions only, varies by plan across 6 boxes. Now let's back into the video. तो यार आपकी नज़र में जो भी प्रोफेशन इन डिमांड हो या फिर हाई डिमांड हो या फिर आपके एरिया में हाई डिमांड हो या आपकी नज़र में हो, तो भाई उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए, ठीक है। एंड यही मेरी एक वीडियो थी जाके मैं आपके साथ अपनी पूरी की पूरी लिस्ट शेयर करना चाहता था बेस्ड ऑन डेटा दैट आई कुड फाइंड ऑन इंडीड, ग्लासडोर, लिंक्डइन एंड कुछ चीज़ें तो मेरे को भी पता थी क्योंकि मेरे खुद के यार दोस्त रिश्तेदार जान पहचान के लोग काम करते हैं इन प्रोफेशन में एंड आई नो कि भाई करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, डिमांड में है, पैसे अच्छे बन जाते हैं और लगे पीआर भी हो जाती है। तो बस यार ये एक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।